देखिए फर्स्ट इस फिगर में देखिए एक राइट एंगल, सो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंशिका 5, राइट। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्यों? क्योंकि हमें पता है 3, 4 एंड 5 दिस इज पाइथागोरियन ट्राइड या ट्रिपलेट। वेरी गुड। अगर सी की वैल्यू पता है तो सी इन देखिए 5 यहाँ पे सही आ रहा है ना, यहाँ पे 5 सही है तो यस सर। सो ए की वैल्यू ओके तो इस पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ देखिए, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 15 है, तो ये ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए अंशिका? व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर 17, 15 एंड, या आप इसको सॉल्व कीजिए तो ए की वैल्यू हो जाएगी 26। 7। 26 नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। 8 होएगा फिर। 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, राइट अंशिका? यस सर। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 17? सर 17 स्क्वायर इज टेबल आपको सर मैंने बताया था वहां पे। सर अभी लर्न नहीं हुआ है। 36 नहीं सर, 30 सर 34। 34 तो आ ही नहीं सकता सर। 289 माइनस 15 का स्क्वायर, दैट इज द 225, राइट अंशिका? सो दिस विल बी 64, दैट इज द 8। शायद आपने 8 बोला भी था, राइट अंशिका? सर 8 वहां पे है, a is equals to 8। ए की वैल्यू हो गई 8, राइट? यस सर। तो सर यहाँ से ऊपर फिर है। यहाँ आएंगे, ए की वैल्यू 8 देखिए यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हाँ ठीक है, वेरी गुड, ए की वैल्यू 8 है, राइट अंशिका? यस सर, वहां पे a की वैल्यू ढूंढनी है। हाँ जी, यहाँ आ गए हम लोग, ए की वैल्यू हमने 8 हो गया तो यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे फिर से हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? यस सर। चलिए सर फाइंड आउट करके बताइए अंशिका, ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? ये देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज तो 85 है, तो ये हो जाएगा हाँ अंडर सर, रूट 85 स्क्वायर माइनस माइनस 77 स्क्वायर। 77 स्क्वायर। यस सर। चलिए निकालिए अंशिका। 85 का स्क्वायर ट्रिक बताया था मैंने, 85 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया था। देखिए लास्ट में अगर 5 हो, लास्ट यूनिट डिजिट अगर 5 हो अंशिका, तो इसके बदले में यहाँ पे 25 लिख देना है, और 8 के जस्ट बाद क्या आता है 9, so 8 into 9 72, so this is the square of 85, so this will be 7225 minus 77 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए अंशिका, that will be 5929, 5929 आप लिखते भी चलिए साइड बाय साइड। ठीक है सर। so this will be 1296, right अंशिका? यस सर। Square root of 1296 is 36, square root of 1296 is 36। तो देखिए यहां से 36 कहीं निकल रहा है क्या? यस देखिए यहां निकल रहा है। यस सर। लिख लीजिए सर, पहले इतना कैलकुलेशन लिखिए अंशिका, कुछ कुछ जो जो जिस ट्रिपलेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आप उसको एटलीस्ट सॉल्व करते चलिए, लिख लीजिए। यस सर। यस सर। ना मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ, जहां जहां हम लोग इन कर रहे हैं, यहाँ इन किए हैं, यहाँ इन किए हैं, यहाँ से इन किए हैं, राइट अंशिका? तो अब ए की वैल्यू 36 यहाँ इन कर गए, अब यहाँ पे ए की वैल्यू निकाली, यहाँ पे 12, 15, तो यहाँ क्या होगा अंशिका? क्या आप निकाल सकते हो ए की वैल्यू? देखिए ये सर 12 अंडर रूट, स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। गलत गलत गलत, यही तो सीखना है अंशिका, ये अच्छा आपका 15 स्क्वायर हाँ माइनस। जी ये हाइपोटेन्यूस है, सो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंशिका? 225 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, सो दैट विल बी इक्वल टू 100 81, दैट इज अ 9। देखिए यहाँ पे मिल रहा है ए की वैल्यू 9। यस सर। ठीक है अंशिका लिखिए।
इजी है सर, ये तो आपको अब इसके आगे आप ही सॉल्व करेंगे सर, इसके नेक्स्ट स्टेप्स आप ही करेंगे सर। पहले यहाँ तक लिख लीजिए अंशिका। लिखिए सर। हाँ जी, इस ट्रायंगल में ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब आप सोचेंगे। सर 26 square minus 24 square. राइट, वेरी गुड, एंड इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 26 Yes, का सर एक स्क्वायर, सेकंड सर करिए कैलकुलेशन। मैं बता रहा हूँ सर, 26 का स्क्वायर हो जाएगा अंशिका, दैट इज 676 अंडर रूट 676 माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 576। बताइए अंशिका, इसके सर आगे आप करिए। 100। राइट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ से 10 देखिए यहाँ निकल रहा है। यस सर। चलिए इसके नेक्स्ट बताइए अंशिका, इस ट्रायंगल में बी की वैल्यू बतानी है आपको, प्लीज सॉल्व। सर 20 square minus 12 square. शाबाश, अंडर रूट, सॉल्व कीजिए अंशिका। Sir 20 square will be equals to 20 square 400 minus 12 square, yes, that is a 400 and minus 12 square is 144 equals to, minus 144, which will be equals to 356 just a minute, of 356. 256 होगा I think so, Yes sir. and 256 is the square of Yes sir. So 256 is the square of 16। अंशिका, उस पेज को आपने सर खो दिया और इस चार्ट में आप खो सर जाओगे मिल सर। गया है पेज, सर मिल गया है। मिल गया, अच्छा वाह सर, इसको कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब जरूरत पड़ता है ना तो सब मिल जाता है। देखिए सर, तो 16 कहाँ है अंशिका, हम लोग कहाँ थे, यहाँ 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 16 16 16 कहाँ नहीं, ये सर 16। यहाँ, यस सर। राइट। चलिए इस ट्रायंगल के पास चलिए और बताइए, अब तो ये कर लोगे अंशिका मेरे ख्याल से, करवाऊं पूरा या पूरा करवा दूं? सब पूरा करवा दो। करवा दो सर, कितने अच्छे बात बोले अंशिका, बिल्कुल सही। तो 30 स्क्वायर नहीं माइनस 24 स्क्वायर। राइट, कीजिए सर, इसमें ना एक्चुअली साइड में स्पेस नहीं है तो मैं आपको सब लिख लिख के करवा देता फटाफट। चलिए 30 स्क्वायर, सर 900 माइनस 24 का 24 स्क्वायर का क्या स्क्वायर। होता है, अभी आपको बताया था मैंने, देखिए नीचे लिखा हुआ है दैट इज द 576, देखिए अभी नीचे कहीं लिखा है, देखिए 24 का स्क्वायर 576। यस सर। चलिए सब्सट्रैक्ट कीजिए सर। यस सर। सर एक सेकंड। अंडर रूट 324, 324 किसका स्क्वायर होता है अंशिका? सर 3 to 4 सर 18। 18, देखिए ये आप ट्रिक लगा सकते हो अंशिका, अगर आपको एग्जाम में भी आ जाए क्वेश्चन तो इतना तो क्लियर है सर कि 10 के बाद ही होगा और 20 से पहले होगा। ये लास्ट में जो 4 है अंशिका, वो आपको गेस करवा सकता है कि ये 18 हो सकता है। आप इस टेबल में आउट करने का तरीका देखिए, ए यहाँ पे देखो 18 मिल रहा है, और यहाँ पे देखो यस सर। ए की वैल्यू, और क्या क्या यहाँ पे आउट मिल रहा है, ए के 26, 26 तो नहीं हो सकता अंशिका, क्योंकि 26 करने का यस मतलब है सर। लास्ट डिजिट 6 होना चाहिए था। ए की वैल्यू 10 नहीं हो सकती थी, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 होना पड़ता। समझ रहे हो अंशिका, तो केवल इस बेसिस से भी आप डिसाइड कर सकते थे कि ए की वैल्यू केवल और केवल 18 ही पॉसिबल है। आप समझ रहे हो अंशिका मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। आप यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से केवल डिसाइड किया जा सकता था कि ये ए की वैल्यू 18 ही होगी। चलिए कोई बात नहीं, इस ट्रायंगल में सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए सर। सर सी की वैल्यू 10 होगी। शाबाश, बहुत बढ़िया अंशिका, बहुत बढ़िया। अब 10 तो यहाँ आ गए, इसमें बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यस सर। सर 13, 13 square minus 5 square. 12 and 5, अंशिका दिस इज अ फेमस ट्रिपलेट, 5 12 and 13, 5 Yes sir. 12 and 13, देखिए आपके नोट्स में लिखवाया गया है 5 12 and 13, तो बी की वैल्यू देखिए 12 यहाँ आ गई, राइट अंशिका?
Yes, sir. कोई डाउट हो रहा है? No, sir. शाबाश। तो नेक्स्ट ट्रायंगल में देखिए जरा क्या होगा। हाँ जी, So, तो B की value 9 square 41 square minus 9 square शाबाश। root. चलिए सर, तो ये हो जाएगा अंशिका 41 का स्क्वायर क्या होगा? एक second. That is the 1681 Minus 81. 81. That is the under root of 1600. 1600, तो which क्या होगा will इसका be, स्क्वायर रूट? sir, uh, आपके पास ऑप्शन भी है, देख लो ना सर, इससे आउट निकलने वाले क्या क्या। ए कहता है बी की वैल्यू 10 होनी चाहिए, ये कहता है बी की वैल्यू sir 14 10 नहीं हो सकता सर, 50 होनी। 50 होएगा 50 का शायद स्क्वायर क्या होगा अंशिका? सर। अच्छा 2500 है हाँ जी, तो वो तो नहीं चाहिए तो मुझे। 440 होएगा फिर, हाँ जी सर, क्योंकि बिल्कुल। ये हालांकि इजी स्क्वायर रूट था, आप डायरेक्ट सोच सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ 1640 होगा, तो आपको इधर जाना है, राइट अंशिका? यस सर। चलिए सर, इस ट्रायंगल में आ गए। 12 है, 35 है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बताइए सर सी की वैल्यू कैसे निकलेगी अंशिका? तो वो हाइपोटेन्यूस है तो हाँ, तो ऐड करेंगे उनके ऐड स्क्वायर्स को। करेंगे, शाबाश। दैट इज द 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। 35 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक से क्या तरीका है अंशिका? आप ट्राई कीजिए, फॉर योर कॉन्फिडेंस ट्राई कीजिए। यस सर 35 स्क्वायर इज 5 का पहले 25 लिख देना होता है, ठीक है अंशिका? यस सर। उसके बाद क्या करते हैं सर, यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 के जस्ट बाद क्या आता है? 4। तो 4 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 12। सो इट्स 12 आंसर विल बी 1225, और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 1225। तो ये हो जाएगा अंशिका, दैट इज द 9 6 3 दिस, सॉरी 2 नहीं 1। ठीक है अंशिका। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है सर? ये किसका स्क्वायर रूट होता है क्या? 1369 37, दैट इज द 37। अगर ये मुझे नहीं भी पता होता, राइट अंशिका, तो देखिए अगर मुझे नहीं भी पता होता, तो यहाँ से जो ट्रायंगल से बाहर निकल रहे हैं ना, एक यहाँ निकल रहे हैं बाहर, एक यहाँ निकल रहे हैं, और एक यहाँ निकल रहे हैं, राइट अंशिका? आप इनमें देखिए, यस सर। और कहीं निकल रहे हैं क्या? तो 37 37 निकल रहे हैं। 37 तो कहीं है ही नहीं अंशिका इस ऑप्शन में। है कहाँ है? साइड पे है, वो तो 47 है। 37 अच्छा है सॉरी यहाँ सॉरी, पे। हाँ इधर वही तुम्हें, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने देखा नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि हम लोग की गलती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं है, वेरी पर गुड। हमारा आंसर तो आपने 35 स्क्वायर लिखा। हाँ ये 37 आया है, तो यहाँ पे देखिए। सर वहां पर आपने 35 स्क्वायर लिखा है। नहीं नहीं, वो तो 35 का स्क्वायर इसे सॉल्व किया ना अंशिका, इसका आंसर 37 हो रहा है। दिस इज द अच्छा ओके सर। 1369, दैट इज द 37, तो ये है 37 यहाँ पे। ठीक है अंशिका। यस सर। मैम ने इतना खतरनाक क्वेश्चन देना जरूरी था क्या? मतलब खतरनाक इन द सेंस बच्चे को बस घुमा रखा है। चलिए ठीक है, इस ट्रायंगल को सॉल्व कीजिए अंशिका, इसमें हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लीज सॉल्व इट। 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर राइट, रूट। बच्चे को सपने में भी पाइथागोरस थ्योरम की याद आएगी, नहीं अंशिका? हाँ इसके सब पता है ये वाला कि 10 होएगा क्योंकि फिर फिनिश है। क्या है? सर उसके बाद फिनिश है तो 10 ही हो सकता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है अंशिका, हो सकता है सर घुमा के। और कोई एरो भी नहीं है, उससे हटने वाले और अच्छा कोई अच्छा एरो अच्छा भी अच्छा नहीं है। अच्छा, उससे कोई एरर नहीं है। वाह अंशिका, ये तो सर बिल्कुल सुपर दिमाग लगाया आपने। यही कहता हूँ, दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, दिस इज कॉल्ड IQ, राइट? तो अगर कोई बच्चा यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ से निकलने का तो एक ही रास्ता है, शाबाश, वेरी गुड। नहीं तो मैं तो ये कहने वाला था कि अंशिका ये तो सपने में भी बच्चे को डिस्टर्ब करेगा, ये इतना हैजनेस सा बना रखा है डायग्राम, बच्चे को रुलाएगा सपने में भी। चले आगे। यस यस सर। चलिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन, वेल बिगिन इज हाफ डन, मतलब हमने आधा तो कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Find the values of the unknowns x and y in the following diagrams. Complete steps. हाँ जी, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमारी बुक से ही क्वेश्चन दिया ये वाला तो। क्या अंशिका? हमारी ये बुक से क्वेश्चन है।
अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। लेकिन पता है अंशिका, ये जो इस तरह से जो आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट बनाया गया है ना, कि बीच के यस स्टेप्स सर। लिखिए, ये फॉरेन में बेसिकली जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे इसी तरह से पूछे जाते हैं, बीच के स्टेप्स पूछ लिए जाएंगे सीधे। ना तो ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव है, ना ही ये एग्जैक्टली सब्जेक्टिव है। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, बट बीच के स्टेप्स मिसिंग होते हैं। आईबी बोर्ड में ज्यादातर ऐसा ही चलता है, एपी में आप जाएंगे वहां भी ऐसा ही होगा। तो ये अच्छा प्रैक्टिस है। चलिए सर, तो हमें, हाँ ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है कट करके, इसलिए ऐसा इन्होंने मैम ने देखिए यहाँ पे हटा दिया है ये क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यस 2 बाई अलग से लिखा गया है। चलिए सर, तो हमें अननोन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले क्या करेंगे अंशिका, सबसे पहले एक्स और वाई के दर्शन कीजिए। सबसे पहले एक्स और वाई के दर्शन कीजिए। एक्स और वाई है कहाँ कहाँ, तो दिख गया सर एक्स और वाई कहाँ कहाँ है। हाँ सर। चलिए, तो सॉल्यूशन भी आपको बताया जा रहा है, आपको सॉल्यूशन को समझते चलना है। तो सॉल्यूशन में ये बताया गया है वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज वाई। हमने दिखाया गया है कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज वाई, ईच ऑफ द अदर टू एंगल इज इक्वल टू देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस each सर। of the other two angle is equal to their vertically opposite angle। तो ये क्या कह रहा है, each of the other two angles, इसका मतलब क्या हुआ अंशिका, एक एंगल तो देखिए ट्रायंगल का y हो गया। अब जो बाकी के जो दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो एंगल्स हैं, ये और ये, समझ रहे हो अंशिका। तो वो x से इक्वल है। हाँ जी, कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के इक्वल है, राइट। तो इसके वर्टिकली अपोजिट में क्या है, x है, तो ये भी x हो गया। इसके वर्टिकली अपोजिट में क्या है अंशिका, x है, तो ये भी x हो गया। यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स आपको अब पता और चल सर चुके। y का लीनियर पेयर बन रहा है। y का लीनियर पेयर कैसे बन रहा है अंशिका, बताइए जरा। वर्टिकली सर अपोजिट है ना सर ये दोनों, तो ये नहीं दोनों सर, ये वाला वर्टिकली अपोजिट नहीं है, अदर टू एंगल जो उन्होंने कहा वर्टिकली अपोजिट है। हाँ, तो y और x ये लीनियर पेयर बन गया यहाँ पे, ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, बताइए नहीं सर, लीनियर पेयर दूसरे साइड से है। किधर वो से। जो बाहर वाली लाइन है। जो मैं नेमिंग कर देता हूं, देखिए ए बी और सी। अब बताइए तो क्या बोलना बीच चाह रहे हैं। से लीनियर पेयर बन रहा है। कौन, सर y। कहाँ बन रहा है अंशिका, आप स्केच करो। तो एक सेकेंड, हाँ सर। हाँ करिए स्केच। लीनियर पेयर कैसे बनता है, कैसे चेक करते हैं अंशिका। अच्छा लीनियर, सर लीनियर पेयर बन तो रहा है। कैसे बन रहा है अंशिका, ये देखिए आपकी स्केचिंग हटा के देखो फिर से। ये देखो सर, आप कह रहे हो ये y इधर है, ये तो वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों एंगल तो वर्टिकली अपोजिट, लीनियर एंगल एक बट ही। हाँ हेलो अंशिका। सर जो लाइन बन रही है जो बाहर तक एक्सटेंड हो रही है, वो और y लीनियर हाँ पेयर नहीं देखो बन सर, रहा है। देखो देखो y से स्टार्ट किया मैंने, किया। अब यहां तक जाने के लिए अगर चले भी गए तो तो पहली बात तो, वहां सिर्फ नहीं, तो हाँ वो जो लाइन है वहीं तक। ओके जस्ट अ मिनट, यानी कि आप यहां से यहां तक कह रहे हो, राइट, ये वाली बात। यस सर। हाँ ये लीनियर पेयर है, दैट्स करेक्ट। लेकिन ये एंगल x है क्या, क्या इसके बारे में कहा नो गया है सर। कि x है। नो सर। तो है, बताइए क्लियर हुआ अंशिका कि y और x लीनियर पेयर नहीं है, x तो नीचे है सर। ओके सर। नहीं आराम से बताइए अंशिका, ये हमेशा आप जैसे सुन मैम भी बोलती कि लीनियर पेयर में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहता है। देखिए ये लीनियर पेयर है, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही है, राइट अंशिका। लेकिन ये एंगल x, ये एंगल y है, तो ये एंगल x तो नहीं है ना। यस सर। तो हम y और x को लीनियर पेयर कैसे बोल दे सर। पड़ोसी के घर में अगर टीवी आया है तो अपने घर में कैसे बोल दे कि मेरे घर में टीवी आया है, राइट अंशिका। यस सर। क्लियर है ना सर। हाँ जी यस सर। चलिए, तो इतना क्लियर है कि एक ट्रायंगल है जिसके तीन इंटरनल एंगल्स आपको पता चल गए, एक्स, एक्स एंड वाई, राइट। तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए अंशिका, यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीन एंगल्स का सम, देखिए सर ये और ये, इनका सम क्या होना चाहिए अंशिका, 180 180 होना डिग्रीज चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर। होना चाहिए। तो देखिए यही वो इक्वेशन लिखा हुआ है, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री।
सो दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, अभी तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बताइए क्या फील होगा यहाँ पे, सॉल्व कीजिए। 180 degrees. शाबाश, अभी 180 ही होगा, कुछ नहीं करना था, आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए So यहाँ पे 180 degrees. हाँ जी 2x इज इक्वल टू वाई हो गया, क्योंकि देखिए अंशिका ये x और y ये वर्टिकली अपोजिट भी दिख रहे हैं क्या? Yes, sir. यहाँ पे x एंड y वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं अंशिका, Yes, sir. और वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या रिलेशन होता है? Equal होते हैं, sir. इक्वल होते हैं। सो x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे देखिए अंशिका, ये y की जगह पे देखिए यहाँ पे x लिखा गया है, बट RHS में तो कोई चेंजिंग नहीं होनी है, सो दैट इज द 180 डिग्री। ठीक है अंशिका, Yes, sir. आगे सॉल्व कीजिए सर। 3x इज इक्वल टू क्या So लिखे यहाँ पे? 180 degrees. शाबाश, फिर So x is equals to. So पहले से simplify करना. So x is equals to y. x इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया ना अंशिका यहाँ पे? Yes, 3 sir. से इधर भी डिवाइड किया गया, 3 से इधर भी डिवाइड किया गया। Okay, sir. कोई प्रॉब्लम है अंशिका? हम लोग कैसे करते हैं? No, sir. हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लोग क्या करते हैं अंशिका कि यहाँ पे 3 ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस 3 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, देन इट विल गो इन डिवीजन, सो आंसर विल बी 60 डिग्री। बुक में कैसे सॉल्व किया गया अंशिका? बुक में कहा गया कि भैया देखो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, दोनों ही तरफ 3 से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं अंशिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 and 3 गेट्स कैंसिल आउट, इधर हो जाएगा 60, सो x इज इक्वल टू 60। आंसर सर सेम ही होगा, दैट इज द 60 डिग्रीज। इज इट ओके अंशिका? Yes, sir. और हमने पता है कि y और x इक्वल है, एज वी नो y एंड x आर इक्वल, तो अगर x की वैल्यू 60 है तो y भी क्या होगा अंशिका? 60 ही होगा। इज इट ओके? क्यों? क्योंकि x और y इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली Opposite है. शाबाश। 10 x इज इक्वल टू 60 एंड y Y is equals to 60. बताइए मतलब कितने इजी क्वेश्चन है, एक ही चीज को मेन सॉल्यूशन तो यहाँ किया गया, बाकी सब तो रिपीटेशन ही चल रहा है। ठीक है अंशिका, तो इसमें क्या है बेसिकली कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हो कि नहीं, उसके सॉल्यूशंस को समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है अंशिका, Yes, हर एक sir. स्टेप को आपको पढ़ना पड़ा, आंसर तो एक ही था 60 डिग्री, बट फिलअप करने के लिए आपको इसके हर एक स्टेप को समझना पड़ा। राइट अंशिका? शाबाश। Yes, sir. चलिए सर, क्रॉस नंबर पजल पढ़िए अंशिका, क्या करना है इसमें देखिए। If so, ओके अच्छा आंसर नीचे लिखना होगा. हाँ जी सर, चलिए। If 6, 8 and m are the sides of a M triangle, है, then the अच्छा 6 8 अच्छा हाँ कॉमा है, राइट? yes, sir. Then what is the value of m? So Pythagorean tried होएगा और 12 होएगा ना? नहीं सर, 6 8 और 10। अच्छा yes, sir. आपने अभी तो बोला था, रट लीजिए अंशिका, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, राइट, बाद में फिलअप करेंगे। पार्ट बी, At triangle ABC, AC is the longest side. Then what can be the measure of the angle B in degrees if the three sides of the triangle are 120 degrees, 40 degrees and 20 degrees? चलिए क्या कह रहा है अंशिका, समझ में आई बात? Yes, sir. बताइए क्या कह रहा है? Sir, कि एक triangle है जिसका hypotenuse longest side of hypotenuse ही होएगा. AC है। AC है. अच्छा तो ये कहाँ लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये कहाँ लिखा हुआ है अंशिका कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है? लिखा हुआ है कहीं? तो कोई लॉन्गेस्ट साइड लिखा है तो हाँ एक होना सेकंड, तो चाहिए. मतलब जो राइट एंगल नहीं है उसमें कोई लॉन्गेस्ट नहीं होगा सर? ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट अंशिका, फिर भी इसमें ये वाली साइड लॉन्गेस्ट नहीं है क्या? लॉन्गेस्ट साइड तो Yes, किसी भी sir. ट्रायंगल का होगा, लॉन्गेस्ट साइड तो किसी भी ट्रायंगल का होगा अंशिका, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो। लॉन्गेस्ट मतलब क्या? 3 साइड में सबसे बड़ी साइड, राइट अंशिका। देखिए 5 फिंगर्स हैं हमारे पास,
उसमें भी सबसे बड़ी फिंगर सबसे छोटी फिंगर होती है, राइट? यस सर। तो 3 साइड में तो आपको कोई एक साइड बड़ी साइड हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं भी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए हम लॉन्गेस्ट साइड को एग्जैक्टली हाइपोटेन्यूस नहीं कह सकते हैं। वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है जिसमें कि हम लॉन्गेस्ट साइड को एक स्पेशल निकनेम देते हैं। ठीक है अंशिका, यस सर। अब आप क्वेश्चन को समझाइए। सर तो एक ट्रायंगल है ABC और उसमें लॉन्गेस्ट साइड AC है, तो हाँ B जी, का मेजर क्या होएगा अगर जो 3 साइडेड ट्रायंगल है उनका मेजर 120 डिग्रीज, 40 डिग्रीज और 20 डिग्रीज हाँ है? जी। तो पहले तो मैं नेमिंग सही कर देता हूँ इसका, ACB। अब देखिए लॉन्गेस्ट साइड AC आपको दिख रहा है। यस सर। हाँ जी अंशिका, तो क्वेश्चन समझ में आया सर आपसे क्या पूछा गया है? यस सर। क्या पूछा गया अंशिका? सर हमें B की वैल्यू ढूंढनी है इन शाबाश, तीनों में से। हाँ जी शाबाश, ये सबसे सही बात कही कि इन्हीं तीनों में से बस आपको ये देखना है कि बी की वैल्यू कौन सी होगी। एंगल भी दिया हुआ है आपको कि आप यही तीन। 20 डिग्रीज होएगा क्या, क्योंकि वो उसका लीस्ट वैल्यू है ना? कंसेप्ट क्या बताया था अंशिका? कंसेप्ट क्या है? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, बताया था ना अंशिका? देयर इज अ कंसेप्ट बिटवीन ओ यस एंग सर। तो हाँ बताइए। सर आइए सर, राइट एंगल ट्रायंगल से आप शायद इस चीज को पकड़ लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी ये 90 डिग्री होती है, राइट अंशिका? दिस इज यस 90 सर। डिग्री। बाकी दोनों एंगल 90 से कम होगा, बी श्योर ना? यस सर। हाँ जी, 90 से कम होगा। तो बताइए सबसे बड़ी एंगल कौन सी है अंशिका इन तीनों में, ए बी सी में AC। सबसे बड़ा एंगल? सर A। एंगल अच्छा नहीं सर, B B B। बी। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सर B। AC। सर AC। कुछ रिलेशन आया? सबसे बड़े हाँ सर। एंगल के सामने वाला साइड ही सबसे बड़ा होता है, बेसिकली अपोजिट रिलेशन होता है। सबसे बड़ा साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा। तो B की वैल्यू 120 डिग्रीज शाबाश, या होएगी। सबसे जो रिलेशन साइड में है वही रिलेशन सामने वाले एंगल का होता है। क्या बोला अंशिका? जो रिलेशन साइड्स में है वही रिलेशन सामने वाले एंगल के लिए होता है। मतलब कि ये अगर सबसे बड़ी साइड है तो सबसे बड़ा एंगल इसके सामने वाला होगा, यानी कि ये होगी या होगा व्हाटएवर। ठीक है अंशिका, तो एंगल बी हो जाएगा यस सर। 120 डिग्री। समझ में आई बात? यस सर। शाबाश, तो बी का आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए सी पढ़िए सर। In a right angle triangle, one acute angle measures twice the other angle. Then the smaller angle shall measure. So right angle triangle है, तो one acute angle. So एक एक तो 90 डायग्राम डिग्रीज बनाइए हमें पता अंशिका, है, जस्ट तो मिनट। 90 डिग्रीज बचा है। हाँ, वेरी गुड। और एक राइट डायग्राम बनाते हैं सर। इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल एट बी। वन एक्यूट एंगल मेजर्स ट्वाइस द अदर एंगल। तो एक 60 A60 होएगा, जो जो छोटा वाला एंगल है वो 30 होएगा। शाबाश, हमने क्या माना? मान लीजिए कि ये अगर x है अंशिका, तो ये 2x होगा। शाबाश, है ना? तो ये तो 90 हो गया, इसका मतलब बाकी दोनों एंगल का भी सम 90 होना चाहिए। इसको लिख लीजिएगा सर। सो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा अंशिका 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि आपने बिल्कुल सही बताया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द स्मॉलर एंगल मेजर्स इज 30 30 डिग्री। डिग्री। बहुत बढ़िया अंशिका, शाबाश। पार्ट डी। The three angles in a triangle ABC are in the ratio 2, 3, and 5. The measure of B is, sir, तो ट्रायंगल बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, चलिए बना रहा हूं मैं। हाँ जी, दिस राइट एंगल बनाना ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नो बोला हुआ सर। नहीं है, राइट अंशिका?
लीजिए सर बना दिया। अब बोलिए क्या करना है। सर एक सेकंड, राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है क्योंकि एक 5 है और दूसरे आपको सर नहीं उनका सर, सम हमें 5 है। देखिए उसका जरूरत भी नहीं है अंशिका, राइट एंगल हो ना हो, हमें तो सॉल्व करना है केवल। आप एश्योर नहीं हो ना सर, तो जब तक आपको फिक्स पता ना हो आप ऐसे स्पेशल केस नहीं ले सकते हैं। ओके सर, तो हमको उनकी वैल्यूज भी नहीं पता, तो हम लोग 2x 3x ऐसे डाल, सर शाबाश, ऐसे डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डालना है अंशिका। रेशियो का मतलब बताया था मैंने, कि बताया था ना आपको कि अंबानी जी और मित्तल जी का रेशियो अगर 2:3 है, तो इसका मतलब यह है कि अंबानी जी के पास 2 रुपया है। अंबानी जी और मित्तल जी का रेशियो मान लीजिए 3:2 है, राइट अंशिका। तो क्या इसका मतलब ये समझूं कि अंबानी जी के पास 3 रुपए हैं और मित्तल जी के पास 2 रुपए हैं, क्या यही मतलब हुआ? नो सर। नो सर। अब आपको यहाँ पे दिमाग पे स्ट्रेस पड़ रहा होगा कि हाँ सर बात तो कुछ है। तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कि अगर मैं मिलियंस डॉलर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हो गया कि अंबानी जी के पास अगर 3 मिलियन डॉलर्स हैं तो मित्तल जी के पास 2 मिलियन डॉलर्स हैं। ठीक है अंशिका, समझ यस गए सर। सर। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हल्के में ना लें, बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो इसका मतलब कि ये रेशियो है, मतलब कि एक्चुअली में जो एंगल्स रहे होंगे ये रेशियो है, बट एक्चुअली में जो एंगल्स होंगे वो 2x रहा होगा, 3x रहा होगा और 5x रहा होगा। ठीक है अंशिका, यस सर। आगे बताइए देन। सर तो सो हम लोग ए को 2x कर सकते हैं, बी को 3x और नो सी प्रॉब्लम, को आप कर सकते हो 5x। 2x। सर हाँ सर। हाँ जी। सर तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। हाँ जी। So x will be equals to 5 plus 2 plus 3, which will be 10. हम्म So 10 multiplied by 30 होगी b की वैल्यू। एक सेकंड, x की वैल्यू कैसे निकाला अंशिका आपने? So uh, देखिए आपके पास कितने अननोन है अंशिका? आपके पास 1। एक अननोन है, शाबाश, दैट इज द एक्स। मैथमेटिक्स क्या बताता है आपको कि भैया अगर एक अननोन है आपके पास तो आपको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट अंशिका। तो बताइए क्या आपके पास एक इक्वेशन है एक्स से रिलेटेड? क्या आपके पास एक इक्वेशन है अंशिका? So नहीं है तो 2x, सोचिए। हम्म so 2x plus 3x plus 5x is equals to 180 degrees. शाबाश, हाँ जी, ये हुई ना काम की बात। तो इस तरह से सोचना है, 2x प्लस 3x प्लस 5x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व करें। 10x is equals to 180 degrees. यस, दैट इज द 10x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। X देन is equals to 180 upon 10. So शाबाश। that will be equals to 9. 9. हम्म हम्म अच्छा हाँ सर, अलार्म बज रहा है सर आपके 18। लिए, राइट आंसर। 18। तो 18 डिग्री, आप सर कहाँ, सर कहाँ 9 कैसे हो गया सर? चलिए, तो खैर मैंने 2 से काट लिया था मैं तभी तो ये। अलार्म बज रहा था सर। चलिए, तो b का वैल्यू बताइए, अब बताइए एंगल b की वैल्यू क्या होगी? सर 18 मल्टीप्लाइड बाय 3। शाबाश, बताइए क्या होगा? सर सर 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। सो इसका आंसर होगा 54 डिग्रीज। लिखिए सर इसको, फिर मैं इसका एक ट्रिक मेथड बताता हूँ। ट्रिकी क्या, बेसिकली आपका ही मेथड है, आपके ही बुक का मेथड है। लिखिए। ओके सर। लिख लिया अंशिका? एक सेकंड सर, हाँ लिखिए लिखिए सर। आराम से लिखिए। सर लिख लिया।
ओके शाबाश। अब देखिए ये मेथड भी आपके बुक में ही है, आपको अच्छे से सिखाया भी गया है, और नहीं अगर ध्यान में है तो अभी भी सीख लीजिए अंशिका। वेरी पावरफुल, वेरी इजी। चलिए सर देखिए, जस्ट मिनट। देखिए अंशिका, तो जो रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, राइट, इसका मतलब 2:3:5, राइट। इसको ऐसे समझिए अंशिका कि टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, जिसे 2:3:5 में 3 पार्ट में डिवाइड करना है, राइट अंशिका। ऐसे क्वेश्चंस किए हैं ना सर हमने, डायरेक्ट भी करना सीखा है। 180 Yes, sir. नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जिसका रेशियो 2:3:5 होना चाहिए। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है अंशिका, इन सब का सम कितना है, 2 + 3 + 5 कितना हो रहा है, Sir, 10. 10। इसका मतलब अगर मेरे पास टोटल 10 यूनिट्स होता तो मैं एक को 2 देता, बी को 3 देता और तीसरे को 5 देता, राइट अंशिका। तो आप समझिए 10 यूनिट्स 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये समझिए यहां से निकाल लीजिए कि 10 यूनिट्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है अंशिका, 180 को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द 18 को करेगा, ठीक है। Yes, sir. तो बस 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो सबको हो जाएगा। इसके पास कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, यानी कि 36 डिग्री। इसके पास कितने यूनिट्स है, 3, तो इसका हो जाएगा 54 डिग्री। इसके पास कितने यूनिट्स है, 5, दैट इज द 90 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, याद हो रहा होगा अंशिका आपको, Yes, sir. है ना। तो ये भी मेथड आप कर सकते थे, इसमें एक्स ये सब मानने की जरूरत नहीं होती है, छोटा मेथड है। चलिए सर इसको भी लिख लीजिए, अगर कोई डाउट है अंशिका तो अभी पूछ लीजिए सर। Sir, doubt नहीं है. नहीं है, सर मैं साथ शाबाश। साथ लिख ही रही थी. हाँ जी सर, क्योंकि देखिए आईसीएसई बोर्ड में क्या है अंशिका, बड़े बड़े मेथड भी आपको छोटे ही क्लास में सिखा दिया जाता है। सीबीएसई बोर्ड में जाएंगे तो ये सब मेथड बच्चे बहुत रेयर ऑफ द रेयर ही मतलब जानते हैं जिनको बताया जाएगा, लेकिन ये चीज आपके बुक में मेंशन है। सर लिख लिया है. चलिए शाबाश। पार्ट ई पढ़िए अंशिका। Yes, sir. Um, the length of the third side of a triangle whose two sides are 5 centimeters and 6 centimeters must be less than, sir, they must be less than 11 centimeters. एक सेकंड, इसका आंसर हो गया Yes, sir. अंशिका It must. 54 डिग्री। हाँ जी। The length of the third side of a triangle whose two sides are 5 centimeter and 6 centimeter, हाँ जी अंशिका क्या होगा, must be less than, So 11 centimeters. हाँ जी अंशिका देखिए हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल का थर्ड साइड, ट्रायंगल का कोई भी दो साइड, राइट अंशिका, हमने थ्योरम क्या पढ़ा है कि ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का सम, किसी भी टू साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, राइट अंशिका। Yes, ठीक sir. है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक साइड है 5 सेंटीमीटर, एक साइड है 6 सेंटीमीटर। सो यानी कि 5 + 6 11 को हमेशा बीसी से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। या इसी बात को घुमा के देखा जाए तो यही लिखा हुआ है कि बीसी इज लेस देन 11। देखो दोनों एक ही बात Yes, को sir. कह रहा है, राइट। पहले मैं बोल रहा हूँ कि 11 बड़ा है बीसी से, दूसरे में कह रहा हूँ भैया बीसी छोटा है 11 से, बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए अंशिका, 11। इज इट ओके, 11 सेंटीमीटर। अंशिका कोई डाउट है सर समझने में, No, sir. शाबाश। एफ पार्ट कीजिए सर। The perimeter of triangle ABC in the figure is, हाँ जी बताइए the अंशिका। perimeter triangle का. हाँ अच्छा क्या हाँ दिक्कत है। sir. The half so formula क्या था? फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर होता क्या है सर पहले ये बताइए। The boundary. बाउंड्रीज,
तो चलिए ना सर सीधे बाउंड्री देखते हैं ना अंशिका। आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल ए बी सी का आपको बाउंड्री चाहिए, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही चाहिए ना अंशिका। यस सर। अब इसमें कुछ गिवन है, क्या क्या गिवन है अंशिका, देखिए आपको बीसी देखो पूरा दिया हुआ है, बीसी तो पूरा दिया हुआ है अंशिका 16 सेंटीमीटर, ठीक है सर। रही बात ए बी और ए सी की, लेकिन देखिए वो भी दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं, देखो अंशिका दोनों पे इक्वल मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब यस अगर सर। दोनों में से एक भी पता चल गया तो समझिए दोनों पता चल गया, राइट अंशिका। यस सर। तो बताइए सर, ढूंढिए, सोचिए, क्वेश्चन में बहुत इंफॉर्मेशन है, ढूंढिए ए बी या ए सी कैसे निकलेगा। सर सर ए बी की वैल्यू, देखिए अंशिका, जो चाहिए डायरेक्ट वो मत सोचिए, जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आप उसको प्रोसेस कीजिए, उस पर प्रोसेसिंग कीजिए, उस पे उसको एक्सप्लोर हमें कीजिए। पता है कि बीडी की वैल्यू सर हाँ एक हाँ मिनट सर। बिल्कुल, बताइए बीडी की वैल्यू क्या होगी अंशिका। सर बीडी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर 8 होगी और सेंटीमीटर, बीसी की शाबाश, ये भी 8 होगा, कैसे पता चला, देखिए दोनों इक्वल हैं, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हो अंशिका। बताइए आगे। और सर हमें और क्या पता है सर, और फिर दूसरा ट्रायंगल भी 6 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होगी हम्म सर, एक एडी 6 इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है अंशिका, जो अभी भी आप देखो, बेसिकली जितने इंफॉर्मेशन थे आपने उसको एक्सरसाइज किया तो आपको ये पता चला, देखिए आपने इस सिंबल को एक्सरसाइज किया तो आपको ये पता चला कि ये 8 है, ये 8 है, यूज हो गया। एक सिंबल और है अंशिका जो आप इग्नोर कर रहे हो, जरा उसको ध्यान से देखिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए सर उस 90 डिग्रीज। हाँ जी, इसका कुछ तो यूज करना होगा सर, बिना यूज किए तो आपको देगा नहीं वो, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता अंशिका, हम एक सांस छोड़ते हैं तभी दूसरी सांस लेते हैं सर, तो वो 90 डिग्री क्यों दिया है सोचिए। सर क्योंकि दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री ट्रायंगल्स हैं। हाँ जी, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, कुछ पाइथागोरस लग सकता है अंशिका, देखिए आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल ए बी डी में, आपको देखिए अंशिका ये बी डी पता है, ये पता है 6, तो क्या आपको ए बी नहीं निकलेगा अंशिका। सर निकलेगा। हाँ जी, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे सेटल है, 6 8, और तीसरा क्या होता है अंशिका, 6 8 और तीसरा वो 10। 10, तो ये 10 है, ये इक्वल है, इधर से भी देखोगे तो ये भी 10 है, हो गया अंशिका 10 प्लस 16 प्लस 10, आंसर बताइए। सर दिस विल बी 36। 36, तो समझिए अंशिका, जो फाइंड आउट करना है कोई जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट एक बार में प्रसाद की तरह मिल जाएगा, यू हैव टू यस सर। एक्सप्लोर गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी गिवन है उसको एक्सप्लोर करते जाइए करते जाइए करते जाइए, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है अंशिका। यस सर। सो इट्स आंसर विल बी 36 सेंटीमीटर। चलिए सर आगे चलते हैं, लिखना है तो लिखिए। मैं लिख रही थी, ओके सर, मैं सामने शाबाश। लिख ही रही थी। तो ये हो गया अंशिका हमारा अक्रॉस, नेक्स्ट डाउन, डाउन वाले कॉलम्स के लिए भी पढ़िए सर, फर्स्ट क्वेश्चन। In an isosceles triangle, if one of the equal angles measure 35 degrees and the third angle is so 35 35 90 degrees हो गया, नहीं सर 35 35 35, 70 degrees, हाँ जी सर, तो 110। शाबाश, बहुत बढ़िया अंशिका। सेकंड, सर x की वैल्यू ओके सर, तो हमें पता है कि सर x लीनियर पेयर बन रहा है अंदर तक, और 10 भी सर 110 लीनियर पेयर बनेगा, तो फिर वो हो जाएगा 110 80 किसके डिग्री। साथ लीनियर पेयर बनेगा, सर अंदर तक। हाँ ये बनेगा ना इसके साथ, हाँ सर यही हाँ कही जी थी। बिल्कुल, सर तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, तो ओके 30 और 70 होएगा 100, टुगेदर 120, नहीं 30 100, तो वो 100 80 डिग्रीज होएगा, कितना होगा, 80 डिग्रीज तो 100 डिग्रीज।
एक्स की वैल्यू बताइए सर। 100 degrees. कैसे? So because the sum of the two furthest interior angles is equal to the exterior angle. शाबाश, वेरी गुड। देखिए दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी जो वैल्यू होती है फार अवे इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, राइट? दूर के, तो ये दोनों का सम होगा, राइट अंशिका? आप लीनियर पेयर अगर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से जाते तो भी देखिए यहाँ पे क्या होता, ये 80 बनता और ये इधर से 100 बनता, राइट अंशिका? वेरी गुड, सो इट्स आंसर विल बी 100 डिग्री। शाबाश अंशिका, बहुत बढ़िया, शानदार। पार्ट सी। Yes, sir. The sum of the angles in a quadrilateral is 180 degrees. वाह सर, मुझे तो पता ही नहीं था सर, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल एक ही हो जाएंगे क्या अंशिका? नहीं सर, the square होएगा वो। हाँ तो बताइए सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल्स कितने होंगे अंशिका? The 4. 4? क्या 4? तो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन नहीं समझ आया। हाँ जी सर, देखिए द सम ऑफ द एंगल्स, मतलब एक अगर ट्रायंगल लेते हैं हम, तो इसके सारे एंगल्स का सम क्या होता है अंशिका? 180 डिग्री होता है, ठीक? उसी तरह से आप Yes, दुनिया sir. का कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड्स हो, राइट अंशिका? तो इसमें सारे एंगल्स का Yes, sir. सम क्या होना चाहिए? दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, इन सब का सम क्या होना चाहिए? क्या आप क्वेश्चन समझ गए अंशिका? हाँ सर, पर मुझे आंसर नहीं आंसर पता। नहीं पता, नो प्रॉब्लम, दैट्स माय प्रॉब्लम, ठीक है? देखिए तो इसमें क्या कीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं, लेकिन आप इसको ऐसे अगर एक डायगोनल बना दें अंशिका, तो देखिए ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिसॉल्व हो गया है, राइट? ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये आपको दो ट्रायंगल में डिसॉल्व होता हुआ दिखा, दो ट्रायंगल बन गया, दिस इज द ट्रायंगल 1, दिस इज द ट्रायंगल 2। तो 360 degrees. शाबाश, वेरी गुड। ऊपर वाले सारे एंगल बन के 180 हो जाएगा, नीचे वाले सारे 180 हो जाएंगे, इन्हीं दोनों का सम क्वाड्रिलेटरल बनेगा, सो द आंसर विल बी 360 डिग्री। शाबाश अंशिका, बहुत बढ़िया, शानदार। पार्ट डी। Yes, sir. In triangle ABC, B is equal to 80 degrees and A is equal to 30 degrees. The bisectors of angle B and angle C meet at 0 degrees. No, meet at O. Measure the measure of angle BOC is. शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीबीएसई में जाइएगा तो ये क्वेश्चन 9th क्लास में मिलेगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले क्या करना है अंशिका, डायग्राम बनाइए, ऑनलाइन बनाइए, ऑफलाइन बनाइए, बनाइए सर। आपके सामने स्पेस है, यहाँ भी आप बना सकते हो। क्या आप बनाओ सर, पहले कॉपी पे बनाइए, ट्राई कीजिए बनाने का। ये क्वेश्चन सीबीएसई के हिसाब से 9th क्लास का है। तो डायग्राम मुझे समझ नहीं आया, कैसे बनाऊं? आपको आएगा। सबसे पहले क्या बोला अंशिका, इन ट्रायंगल एबीसी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ हाँ करेंगे। जी सर, एक बार में समझ में आ जाए तो फिर वो क्वेश्चन ही क्या, राइट अंशिका? तो आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए सर बनाइए, ए बी सी, बना लिया? यस सर। आगे पढ़िए, क्या बोला, एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हो अंशिका। यस सर। एंगल ए इज 30 डिग्री, आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं अंशिका, करते चलिए। यस सर। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब ये कुछ लाइन होगा, ये दोनों इक्वल है, देखिए मैंने मार्क लगा दिया, आप भी लगा सकते हैं, लगाइए। यस सर। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी का भी कोई बाइसेक्टर होगा, तो मान लीजिए एंगल सी ये है, इसका भी हमने एक बाइसेक्टर बनाना है, तो बनाइए सर, ठीक है अंशिका? यस तो सर। ये y और y कर दिया, ठीक? जो बोला मैंने वही किया है। क्या कहता है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट्स एट O, तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये O है। कुछ नहीं किया अंशिका, जो उसने बोला
स्टेप बाय स्टेप मुझे इंग्लिश समझ में आ रहा था, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। बताइए कोई प्रॉब्लम है? ऐसा आप भी कर सकते थे, राइट? हाँ सर। द मेजर ऑफ एंगल बीओसी, कहाँ है बीओसी? जाइए दर्शन करने चलिए एंगल बीओसी का। कहाँ है अंशिका बीओसी? वेयर इज द एंगल बीओसी? द मार्क कीजिए। एंगल बीओसी, अब ड्रॉ करो या आप आपके स्क्रीन पर? हाँ मेरे स्क्रीन पे मार्क कीजिए, कहाँ है एंगल बीओसी? चलिए दर्शन करके आते हैं। यहाँ पे ये। कहाँ है बीओसी? आर्क लगाइए, एंगल बीओसी पे आर्क लगाइए। वेयर इज द एंगल बीओसी? चलो बुलावा आया है, बीओसी ने बुलाया है। कहाँ है बीओसी? सर ये वाला। हाँ मार्क लगाइए, मार्क लगाइए। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही मार्क लगाया हो सर। वाह अंशिका, तो अब क्वेश्चन क्लियर हो गया सर। क्वेश्चन आपको 100% क्लियर हो चुका है अंशिका। दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। सोचिए अब, इजिली 100% कह रहा हूं अंशिका, आप कर लोगे सॉल्व। स्टेप बाय यस स्टेप, सर। जो चाहिए वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा दुनिया में, लाइफ में, और ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको एक्सप्लोर कीजिए, आंसर आएगा खुद। चलिए तो देखिए अंशिका, आपको अब ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा हो, कोई बात नहीं। देखिए 80 का हाफ ऑफ कर ले पहले। हाँ हाँ, इसका सो 40 डिग्रीज हो जाएगा और ये फिर 40 हो जाएगा, राइट? अब सोचिए सर अंशिका। पूरे ट्रायंगल का सब हम लोग वो जो शाबाश, 180 ए बी। होना चाहिए था। ये 80 है, ये यस सर। 30 है, यानी कि 110। तो ये पूरा एंगल सी 70 डिग्री होना चाहिए था। यस सर, तब उसका इसका भी हाफ हाफ है ऑफ तो थर्टी करेंगे। फाइव डिग्रीज शाबाश, ये 35, ये 35। अब आगे, अब आप सोचिए सर, अब आप बताइए। और सर वो पूरे ट्रायंगल का सब 180 डिग्री हो चाहिए तो 45 प्लस। शाबाश, तो एंगल बी ओ सी हो जाएगा अंशिका 180 में से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 40 प्लस 35 को। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यस सर। बहुत बढ़िया सर। तो 180 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 5 दे दीजिए पहले, 80 और 100 और 105। राइट अंशिका, यस सर। समझ में आया है क्वेश्चन? हाँ सर। लिखिए सर। सर मैं साथ साथ लिख ही रही थी। शाबाश, चलिए तो अब फिलअप कर लेते हैं सर, इस पजल में फिलअप कर लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट ए पार्ट का देखें आंसर क्या था। ए पार्ट का आंसर था 10। ए पार्ट का है सर, ये 10 क्रॉस है, तो आप यहाँ पे 10 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। बी का आंसर था 120। बी क्रॉस 120, देखिए 1 2 0, ठीक है अंशिका। यस सर। सी का आंसर था 30, क्रॉस में सी का आंसर कहाँ है? सी, सी सर 30। 30। यस सर। डी तो आप का अपनी स्क्रीन क्लियर कर सकते हो? वो जूम वाला एनोटेट हटता हटता नहीं है। क्या जूम वाला एनोटेट? अच्छा अच्छा, एक हाँ सेकंड। सर। आपने जो लिखा है, अच्छा अच्छा, ओ नो, एक सेकंड। चलिए कहां तक हो गया था अंशिका? सी तक हो गया था। डी, डी का आंसर है 54। डी का 54। डी दो नीचे जगह वाला लिखा हुआ होएगा। है, हाँ यहां सर, होना वो चाहिए। एक अक्रॉस होएगा और एक। ओके, डी 54। ई 11 सेंटीमीटर, 11। एफ 36, एफ 36, राइट अंशिका। ये हो गया सर यस सर। अक्रॉस वाले सारे। नेक्स्ट डाउन में आइए, ए का 110, ए 110 ऑलरेडी बना हुआ है, देखें अंशिका, ठीक है। यस सर। बी 100 डिग्री, बी 100 डिग्री मैं यहाँ पे दूसरे कलर से फिलअप कर रहा हूँ अब, ताकि आपको पता चले। सो दिस इज 0, ठीक है। बी हो गया 100। सी 360 डिग्री,
सी 360 डिग्री कहाँ है सर? सी वो नीचे है। 360, ये देखिए सर यहाँ। यस सर। शाबाश। उसके बाद सी हो गया, डी हो गया अंशिका 105, डी हो गया 105, सो हेयर 105, दिस कंप्लीट। ठीक है अंशिका, बताइए कोई डाउट? नो सर। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट कंप्लीट। साइंस में भी कुछ मिला है? नो सर। चलिए। In the adjoining figure, ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC, and AC is equals to 7.5 centimeters. BC is equal to 6 centimeters. If the height AD from A to BC is 6 centimeters, find the area of triangle ABC, the height of CE from C to AB. क्वेश्चन समझिए अंशिका, पहले आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझने का ट्राई कीजिए। चलिए Yes, देखिए, sir. इन एडजॉइनिंग फिगर मतलब बगल में देखिए, ठीक है, बगल के फिगर के बारे में ये बात कर रहा है। क्या कह रहा है? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे जिसमें ए बी और ए सी इक्वल हैं और इनकी वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है अंशिका, तो आप इसको मार्क भी कर सकते हो या कहीं लिख सकते हैं साइड में कि ए बी इक्वल टू ए सी है और इसकी वैल्यू 7.5 है। ठीक है अंशिका, एंड बी सी इज इक्वल टू 9। ठीक है सर, बी सी इज इक्वल टू 9 है। इफ द हाइट ए डी, अब ये हाइट जैसी बोल दिया अंशिका, इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर ही होगा। इफ द Yes, हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर, देखिए आपको दिख रहा है, तो ए डी क्या है अंशिका? दैट इज द 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलिए अंशिका, फर्स्ट पार्ट अब आप कर सकते हैं सर, ट्राई कीजिए, सोचिए। sir. What is the formula for area of triangle? The base into height. No, sir. 1 Half, upon 2 हाँ जी, half base into base into height. into height। शाबाश। अब आप बताइए अंशिका, what could be your base and what could be your height? So our base will be 9 and our height will be 6. 6, शाबाश, very good अंशिका। So 1/2 into 9 into 6, that is equal to 27 centimeter square। ठीक है अंशिका। सेकेंड, द Yes, sir. हाइट सीई कहां दिख रहा है आपको? देखिए सीई इस हाइट की बात कर रहा है। द हाइट सीई दैट इज मतलब सी से ए बी पे जो हाइट सीई बनाया गया, इसकी हाइट पूछा गया है। बताइए अंशिका कैसे होगा? So देखिए, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो तो फिक्स ही होगा, चाहे आप इस बेस से निकालिए या ए बी के बेस से निकालिए या ए सी को बेस मान के निकालिए, एरिया बदलेगा तो नहीं ना सर। जो भारत का yes, एरिया sir. है वो भारत का एरिया तो फिक्स ही रहेगा, राइट अंशिका? आप चाहे कैसे भी मेजर कर लो, राइट? Yes, sir. तो हम ये मानेंगे, मान लीजिए कि ये x सेंटीमीटर है, मान लिया, लेट सीई इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है अंशिका? Yes, sir. तो हमारे अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग अगर इसका एरिया लिखा जाता तो क्या लिखना चाहिए था? एरिया शुड बी इक्वल टू हाफ इनटू बेस में किसको मानूंगा? ए बी को, क्योंकि सीई ए बी पे ही परपेंडिकुलर है, तो ए बी इंटू सीई ऐसा लिखता। और एरिया तो मुझे पता है, फर्स्ट पार्ट में मैंने निकाल लिया है, दैट इज द 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट ओके अंशिका? दैट इज द Yes, 1/2 ए बी। ए बी देखिए आपको पता है, दैट इज 7.5, सो दिस इज 7.5 सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर, राइट अंशिका? देखिए यूनिट कैलकुलेशन yes, भी sir. सीखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सो यू आर गेटिंग 27 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7.5 इंटू x। सो व्हाट विल बी x अंशिका? x कैसे फाइंड आउट करेंगे?
So to find देखिए, the टू value of उस साइड F, जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, दैट इज द 27 इंटू 2, और 7.5 sir. डिवीजन में आएगा। इज इट ओके अंशिका? Yes, sir. चलिए, डेसिमल से डर लग रहा है, नो प्रॉब्लम। 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 75, इस डेसिमल को जब मैं रिमूव करूंगा अंशिका तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है सर, Yes, sir. चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस आंसर आ गया सर। सो 5 से दिस, 5 से 5 टू जा 5, 5 से 3 से 3 5 जा 15, 3 से 3 9 जा 27, so the this will be 36 upon 5, 7.2 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट अंशिका? हमने x की वैल्यू मानी थी सेंटीमीटर में, तो फाइनली लिखेंगे CE इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है अंशिका? Yes, sir.